हेलो हाय, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। एमसीक्यूज़ की सीरीज चालू है अभी। तो हमने पहला रिसर्च एप्टीट्यूड पे एमसीक्यूज़ लिए थे, उसके बाद हायर एजुकेशन पे कुछ एमसीक्यूज़ लिए थे। आज हम लेने जा रहे हैं, हमारा जो अलग टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं वो हम देखते हैं आज। तो शुरुआत करने से पहले ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो के बाद एक छोटा सा कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से वीडियोज़ की आपको ज़रूरत है और किस तरह के वीडियोज़ हम चैनल पे ला सकते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स डिकोडर। मतलब सर्कुलर कम्युनिकेशन जो होता है तो उसमें इनकोडर जो है तो वो डिकोडर बन जाता है। पहले तो समझ लेते हैं कि इनकोडर कौन होता है। इनकोडर यानी कि कौन, कि जो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। डिकोडर यानी कि कौन, कि जो मैसेज को डिकोड करेगा, यानी उस मैसेज का अपने परस्पेक्शन के थ्रू उसका मीनिंग निकालेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडर। बिकम्स डिकोडर व्हेन देयर इज, मतलब ये कब होता है, वो मैसेज जब उसके पास पहुंचेगा, मतलब ए से जब बी के पास पहुंचेगा और बी जब उस पर फीडबैक देगा, तो फीडबैक देने के बाद जो है तो वो डिकोडर बन जाता है जो इनकोडर था पहले। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है फीडबैक। तो देखो यहाँ पे सेंडर है, उसने रिसीवर को मैसेज भेजा, फिर रिसीवर ने फीडबैक दिया, तो यहाँ पे जो है इनकोडर। तो पहले रिसीवर कौन था, इनकोडर था, मतलब मैसेज को उसने परसीव किया, रिसीव किया, एंड वही बाद में क्या बना, डिकोडर बना। मतलब उस मैसेज को उसने डिकोड किया, उसका अपने परसेप्शन के थ्रू मीनिंग निकाला, एंड उसके ऊपर उसने सेंडर को क्या किया, फीडबैक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त ब्रेक डाउन जब होता है, मतलब बीच में ही वर्बल कम्युनिकेशन रुक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं। हमारा जो राइट आंसर है वो है एंट्रोपाई। देखते हैं एंट्रोपाई क्या होता है। इन डेटा कम्युनिकेशन द टर्म एंट्रोपाई रेफर्स टू द रिलेटिव डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रिलेटिव डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपाई बोलते हैं। द हायर द एंट्रोपाई मोर फ्रिक्वेंट आर सिग्नलिंग एरर्स। जितना ज़्यादा एंट्रोपाई होगा तो वहाँ पे उस मैसेज में या उस कम्युनिकेशन में उतने ज़्यादा एरर्स रहेंगे। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंड एंट्रोपाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइज एंड बैंडविड्थ। ठीक है, ये हमने techtarget.com से इसका जो मीनिंग है वो लिया है। उसके बाद देखते हैं, टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया। टेलीफोन मॉडल कम्युनिकेशन का जो है तो वो जिस भी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है और कौन से एरिया में, तो टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्शन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट थ्योरी या इंफॉर्मेशन थ्योरी, कौन सी थ्योरी में जो टेलीफोन मॉडल जो है तो वो कम्युनिकेशन का डेवलप किया गया था। तो हमारा आंसर यहाँ पे है इंफॉर्मेशन थ्योरी। कैसे, देखते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो शेनॉन जो है साइंटिस्ट उसने दी थी। इंफॉर्मेशन थ्योरी इज़ ड्यू टू क्लॉड शैनॉन, हिज मॉडल वॉज टेलीफोन वायर सोर्स विच सेंड सिग्नल। मतलब क्या करता है, ऐसा सोर्स जो सिग्नल सेंड करता है कि हाउ मच अनसर्टनटी देयर, हाउ मच इन्फॉर्मेशन, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में कितनी इन्फॉर्मेशन है या कितनी अनसर्टनिटी है। इफ़ द सोर्स ऑलवेज सेंड्स द सेम सिग्नल देयर इज़ नो सरप्राइज एंड दस नो इन्फॉर्मेशन इन द मैसेज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पता चल गया होगा जो क्लॉड शैनॉन ने डेवलप की थी। नेक्स्ट, यूज़र्स हु यूज़ मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज। जो भी यूज़र्स है खुद के लिए जो भी मीडिया यूज़ करते हैं तो उनको हम किस तरह के यूज़र्स बोलते हैं, पैसिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव या निगेटिव। यूज़र्स हु यूज़ मीडिया, मतलब मीडिया को जब जो यूज़र्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसिव तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव हो सकता है बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको देना है, तो इट इज़ एक्टिव ऑडियंस। निगेटिव ऑडियंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो पॉजिटिव एंड एक्टिव में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मीडिया का जो भी यूज़ कर रहे हैं करंटली तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ऑडियंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे क्लास में लिया गया कम्युनिकेशन। एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, मतलब एक्सप्लोर करना अलग अलग चीज़ों को।
इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलते हैं, अनसिग्निफाइड बोलते हैं या डिस्कोर्स बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज डिस्कोर्स। जान लेते हैं डिस्कोर्स क्या होता है। इसेंशियली डिस्कोर्स इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोजर एंड ऑडियंस फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसेंशियली डिस्कोर्स का मतलब होता है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है जो डिस्कोर्स है, मतलब क्या कि पर्टिकुलर कंपोजर एंड ऑडियंस के बीच में पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाने वाला कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब क्लासरूम में क्या होता है, टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आवर कलेक्टिव। जो भी आइडियोलॉजिकल कोड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, आइडियोलॉजिकल कोड्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। प्रोडक्शंस क्रिएट करते हैं, परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, कंजम्पशंस क्रिएट करते हैं या क्रिएशंस क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली आइडियोलॉजिकल कोड शेप आवर कलेक्टिव प्रोडक्शंस, परसेप्शंस, कंजम्पशंस या क्रिएशंस। तो हमारा जो आंसर है वो है परसेप्शन। आइडियोलॉजिकल कोड्स, व्हाट इज मीन बाय इट? आइडियोलॉजिकल कोड्स आर कन्वेड और लर्न बाय सोशल एंड टेक्सचुअल इंस्टीट्यूशन। क्या होते हैं आइडियोलॉजिकल कोड्स? सोशल एंड कंटेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। Our interpretive lens ranges from consciously taught isms to the dominant hegemonic discourses. These ideological codes are the lenses we use for coding and decoding. बेसिकली ये जो आइडियोलॉजिकल कोड्स है जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मोस्टली आप बोल सकते हो कि ये आर्मी में यूज़ किए जा सकते हैं कि साइंस को, सिम्बॉल्स को, इंडाइसेस या आइकॉन्स को डिकोड करने के लिए, ओके, जिसके थ्रू वो कॉन्वर्सेशन कर सके विदाउट नोइंग देम टू अदर्स। मतलब बाकी दूसरों को पता नहीं चलेगा, लेकिन उस ग्रुप को ही अपना जो भी कोडिंग है, आइडियोलॉजिकल कोड्स उन्होंने यूज़ किए हैं साइंस सिम्बॉल्स को समझने के लिए, तो उनको ही वो पता रहेंगे। सो परसेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन कम्युनिकेशन मैथ्स बट आर हैव पावर। क्या बोला है कि इन कम्युनिकेशन मैथ्स हैव पावर बट आर। मैथ्स मतलब क्या कि पुराने जो बिलीफ्स है आपके, तो वो उनको पावर होती है, बट वो किससे होते हैं, अनकल्चरल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, इम्प्रिसाइज या अनप्रिफर्ड। तो वो इम्प्रीफाइज होते हैं, मतलब क्या कि एक्यूरेट नहीं होते हैं। बिलीफ्स होते हैं बट वो एक्यूरेट नहीं होते, उसके बारे में आप सच है ऐसा बोल नहीं सकते हैं। तो जान लेते हैं कि मैथ्स और रियलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सो कम्युनिकेशन इज़ कॉन्शियस डेलिबरेट प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कॉन्शियस एंड डेलिबरेट प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है तो वो एवरी मोमेंट पे चलता रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। आइदर इट इज़ वर्बल और नॉन वर्बल। वी कम्युनिकेट प्राइमरीली थ्रू। हम मैथ्स के केस में वर्ड्स से कम्युनिकेट करते हैं, ओके, बट कम्युनिकेशन रियलिटी क्या है कि वी कम्युनिकेट थ्रू वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल साइंस। मतलब ऐसा नहीं है कंपल्शन यहाँ पे कि हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वर्ड्स मीन द सेम टू एवरीवन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वर्ड्स जो है वो सेम है सभी के लिए, बट मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है लाइज मोर इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब रियलिटी में उस वर्ड्स को कैसे हम परसीव कर सकते हैं तो वो डिपेंड करता है परसेप्शन पे। आइडिया, एड्यूस्प्रेड और जॉबलेसनेस, ओके। उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ वन साइडेड प्रोसेस एंड इट कंट्रोल्ड बाय कम्युनिकेटर। इन्होंने बोला गया है कि एक लेक्चर टाइप की तरह होता है, एक ही पर्सन से वो कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस, बट यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, इंटरेक्टिव वे से वहाँ पे दोनों की तरफ से जो कॉन्वर्सेशन है वो कंट्रोल किया जाता है। मैसेज सेंट एंड मैसेज रिसीव्ड आर दी सेम, बट ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज कैन नेवर बी आइडेंटिकल। येस, मैसेज सेंट एंड रिसीव आर नॉट सेम इन केस ऑफ रियलिटी। मतलब सेंडर ने जो मैसेज भेजा है तो उसके ऊपर जो है तो जो भी फीडबैक रहेगा, रिप्लाई रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, तो वो रिसीवर के परसेप्शन के बेसिस पे रहेगा। उसके बाद द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया। पहली जो मल्टीलिंगुअल एजेंसी है वो कौन सी है इंडिया की? समाचार, एपीआई, हिंदुस्तान समाचार या समाचार भारती। सो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे हिंदुस्तान समाचार है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनमें से हमको ढूंढना है। तो हिंदुस्तान समाचार जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था
इट इज़ मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी, इट वॉज सेटअप इन 1948। किसने किया था? SS आप्टे जी ने किया था। 1933 में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया आया था, बट ये ऑप्शन में नहीं है। 27 अगस्त 1947 में प्रेस ट्रस्ट इंडिया आया था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1976 में समाचार आया था, जो कि 1948 के बाद आया है। ओके, फरवरी 1976। सो हम समाचार को यहाँ पे ले ही नहीं सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है हिंदुस्तान समाचार। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? इंट्रापर्सनल होता है, मतलब खुद ही खुद से बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। ग्रुप टाइप कम्युनिकेशन होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक स्पेसिफिक पर्पज़ पे बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं। या मास कम्युनिकेशन, मतलब पब्लिक एट लार्ज, जो टीवी रेडियोज़ के थ्रू होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टीम्स काम करती हैं, जो एक ग्रुप जो है उसको कंट्रोल करती है। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या? कि ग्रुप ऑफ पीपल्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इक्वेटेड एज ग्रुप कम्युनिकेशन। लास्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में विच वन ऑफ द, मतलब नीचे दिया गया जो ऑप्शंस है तो उनमें से हमें ढूंढना है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है, किस ऑर्डर से, किस सिस्टमेटिक वे से चलता है। कम्युनिकेशन, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट या मैसेज। तो मैसेज लास्ट में कैसे आएगा? सो इट इज़ इनकरेक्ट। मीडियम पहले बोला गया है, कम्युनिकेटर बाद में, उसके बाद मैसेज, उसके बाद रिसीवर एंड आफ्टर ऑल इफेक्ट। ये भी इनकरेक्ट आएगा क्योंकि मीडियम पहले और कम्युनिकेटर बाद में बोला गया है। कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट। एंड मैसेज, कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट। सो सबसे पहले तो हमारे कम्युनिकेटर डिसाइड होंगे कि कौन कम्युनिकेशन करने वाला है, हु इज़ पार्टिसिपेटेड इन द कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या मैसेज कन्वे होने जा रहा है, उसके बाद व्हाट इज़ द मीडियम टू कन्वे द मैसेज, उसके बाद रिसीवर, किसको कन्वे किया जाएगा, ओके, हु इज़ गोइंग टू रिसीव इट, एंड लास्ट में इफेक्ट क्या पड़ा? रिसीवर पे। सो दिस इज़ द राइट सीक्वेंस। सो आई होप आज के भी जो MCQs है वहाँ से आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, MCQs नहीं थे ये, बाय द वे PYQs थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। तो आपको अगर सवाल पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू द चैनल एंड स्टे सेफ।